Auzubillahimiनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास 9th। हाँ जी, आज हमारे पास जैसे कि आपको पेज पे नज़र आ रहा है कि हमने नया यूनिट शुरू करना है और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। 3.1 जो है वो इंतहाई आसान जो है वो एक्सरसाइज है। इसमें क्या है कि जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमने क्या करना है उनको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। और दूसरे जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी आसानी के लिए जो है वो एक नोटेशन मुतारिफ कराई जिसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया गया है। इसमें आप हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी 57। क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। हाँ जी, हमारे पास है 5700। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि याद रखें कि हमेशा जो पहला वर्ड है, डिजिट है, उसके बाद जो है वो पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास है जी 5 पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 5.700 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। जिस भी कोई भी क्वेश्चन है अगर उसका पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसके एंड पे पॉइंट है। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। अगर हम जो है वो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पावर जो है वो प्लस में होगी। ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पावर माइनस में होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी मेरे पास 8300, आगे एक और जीरो है। इसको अब 8300 है यानी 83,000। इसका पॉइंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंड पे है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास हो गया 8.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3। ये अगर आप जीरो लिखें आपकी मर्जी, या ना लिखें फिर भी ठीक है, 1 2 3, क्योंकि हम पॉइंट को जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ लेके आएंगे 1 2 3 4। तो 10 पावर क्या आ गया जी, 4 आ गया। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन हम जो है वो दूसरा करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 7 है जी हमारे पास 0.00474 है। इसमें अब हमने क्या करना है कि पहला जो काम है कि फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 7 है। 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3। तो यहाँ हम जो है वो लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो जो पावर होगी वो माइनस में होगी। क्या आ गया जी, 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास करता हूँ। ठीक है, 2751230 है, फिर नीचे हमारे पास है 0.0025। तो इसमें क्या है बेटा जी के 2.75 कर दिया मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5, 5 आ गया। नीचे हमारे पास 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3, माइनस का 3 लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन 2 है जी, अब एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हमने क्वेश्चन को क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 है। यानी साइंटिफिक नोटेशन में सवाल हमें दिया गया है, हमने उसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो जब पावर जो है वो माइनस में होगी तो इसका मतलब होगा कि शुरू में जो है वो हमने क्या करना है, जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट जो है वो पहले से मौजूद है 6। ठीक है जी, और पावर हमें पता है कि माइनस में है तो हम क्या करेंगे, एक ये हो गया 1 2 3, 3 डिजिट और लगा के फिर क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये जब इसको, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.0 इंटू 10 पावर -4 आ गया। ठीक है जी। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन थी, ऑर्डिनरी से हमने सॉरी साइंटिफिक नोटेशन थी, साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो चेंज कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसी का सेकंड का सेकंड पार्ट है। सेकंड का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास
5.06 मल्टीप्लाई 10 हाँ जी। अब जी 10 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि 8 ज़ीरो हमने और लगाने हैं, और पावर क्योंकि प्लस में है तो हमने जो ज़ीरो लगाने हैं वो आगे की तरफ लगाने हैं। ठीक है जी। 5 0 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे पास आ गया जी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन थी 5.06 मल्टीप्लाई 10 2 डिजिट मौजूद थे, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो 8 डिजिट हमने 8 ज़ीरो और लगा दिए। सेम इसी तरह हमारे पास है, अगर तीसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास 9.018 मल्टीप्लाई 10 तो पावर माइनस में है, इसका मतलब है शुरू में जीरो लगाने हैं, तो 9 पहले से मौजूद है, 908 लिख दिया। पॉइंट के बाद देखने हैं, पॉइंट से पहले 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो हम और लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है, ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से करना है। 7.865 मल्टीप्लाई 10 8, ये आपको कैमरे में नजर भी आ रहा है। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम 3.2 जो है वो करते हैं। हाँ जी, 3.2 में जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें आपने पहला क्वेश्चन है ये, और जिसमें हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। कॉमन लॉगरिथम में याद रखें हमेशा दो चीज़ें फाइंड की जाती हैं, करेक्टर और मैंटीसा। तो करैक्टर में क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू को लिखेंगे, और जो पावर होगी वो हमारा करैक्टर होगा। और मैंटीसा के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि बुक पे एंड पे एक लाख टेबल बना हुआ है, उसकी मदद से हम जो है वो मैंटीसा जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है जी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 232.92। ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कॉमन लॉगरिथम। हाँ जी, तो इसमें क्या करेंगे जी, हमने वैल्यू लिखी है जी 232.92। कॉमन लॉगरिथम में हमें पता है कि करेक्टर होता है, करेक्टर इज इक्वल टू, आप जो है वो वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 232.92, 2.3292 मल्टीप्लाई 10 पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे 2, पावर 2 बनी है। इसका मतलब है हमारे पास जो करैक्टर है वो क्या है जी, करैक्टर हमारे पास है जी, करैक्टर इज इक्वल टू 2 है। ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा के लिए हमने क्या करना है जी, कि जो वैल्यू है हमारे पास 232.92, इसमें हमने 23 को 2 के टेबल में देखना है, एंड पे लॉगरिथम टेबल पे, और 9 का डिफरेंस देखना है। तो ये मैं आपको बुक पे अभी, हाँ जी, बुक पे आप आएंगे जी 293 पेज पे आएंगे, लॉगरिथम टेबल में, और इस पे ये टेबल बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये 23, जिधर मैंने पॉइंटर लगाया हुआ है, 23 को हमने किसके टेबल में देखना था जी, 3 में। तो पहला टेबल जो है वो हमारे पास 0 का होता है, 0 1 2 एंड 3। अच्छा जी, हमारे पास तो ये आ जाएगा जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 45, 36 55। ठीक है जी। और डिफरेंस हमने देखना है, 9 का डिफरेंस देखना है, तो 9 का डिफरेंस हमारे पास है जी 17। यानी मंटीशा की वैल्यू हमारे पास होगी 36 55 प्लस डिफरेंस कॉलम में हमारे पास 9 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास होगा 17। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगी वैल्यू 36 55 प्लस 17 करेंगे तो 5 और 7 12 आ गया, 1 कैरी, 6 और 7 और 36। यानी हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है जी मैंटीसा की 36
72। अब हमने क्या करना है कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था ना, हमारे पास करैक्टर भी आ गया। करैक्टर क्या था? 2। मैंटीसा भी आ गया जी, 36 72। अब इन दोनों को मिला के लिख देना है तो कॉमन लॉगरिथम आ गया हमारे पास। कॉमन लॉगरिथम हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया जी 2.3672। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। फिर से एक दफ़ा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 232.92 है। फाइंड कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है, तो 232.92 करैक्टर हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले करैक्टर, करैक्टर क्या है? कॉमन लॉगरिथम में दो चीज़ें फाइंड करते हैं। करैक्टर 232.92 है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जो पावर होगी वो हमारा क्या होगा? करैक्टर होगा। उसके बाद मैंटीसा के लिए आपने लॉगरिथम टेबल में जाना है। 23 को 2 के टेबल में देखना है। 36 55 प्लस 9 का डिफरेंस आ गया 17। आगे डिफरेंस वाले कॉलम भी बने हुए हैं, तो 36 72 आ गया। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3672। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे जी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमने आगे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हाँ जी, सेम इसी तरह आपने जी क्वेश्चन नंबर 2 का भी करैक्टर और मैंटीसा फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसका जो करैक्टर होगा वो माइनस में आएगा। 0 3 0 है और 1 3 है तो पावर -4 बनेगी। -4 करैक्टर होगा और 32 को आप 0 के टेबल में देखेंगे। ठीक है? आगे वैल्यू डिफरेंस वाली वैल्यू होगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी पहले करैक्टर फाइंड करना है और फिर 32 को 0 के टेबल में देखना है, 6 का डिफरेंस देखना है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इसने क्या किया कि आंसर हमें बता दिया है। ये 1 करैक्टर है और ये जो है 4926 ये मैंटीसा की वैल्यू है। तो नीचे हम फिर सिर्फ करैक्टर हमने बताना है। अब 3.109 है ना, तो इसका मतलब है पॉइंट सही जगह पे है तो 0.4926 लिख देंगे। दूसरे सवाल में 2.4926। तीसरे हमारे पास करैक्टर होगा जी 3 माइनस का 3.4926। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें लिख देंगे जी हम, चौथा क्वेश्चन है 0.3109 है ना, तो पॉइंट आगे जाएगा, करैक्टर -1 बनेगा, -1.4926 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन जो 3 है इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को आज करा देता हूँ और क्वेश्चन 3 और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल कर लेंगे। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन 4 में अब है जी व्हाट, इसमें है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो हमने जी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास है अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू एल। हाँ जी, ये 4 का 1 पार्ट है। तो इसमें क्या है जी, सिंपली आसान काम है कि log जब खत्म होगा 3 की पावर, ये जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू है ये पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू 81 आ गया। ठीक है जी, 3 की पावर एल, इधर जी 3 की पावर 4, इसको भी पावर में लिखेंगे। इस इन सवालों में क्या होगा, या तो बेस कट जाएगी या फिर पावर कट जाएगी। तो यहाँ पे बेस इक्वल हो गई है तो बेस के 3 3 से कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, सेम इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, log a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। तो इसमें जी पहला स्टेप क्या है कि log खत्म करेंगे, जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो a की पावर 0.05 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू है के पावर के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। उसके बाद जी a की पावर 0.5 है ना, तो 5/10 हो गया। पॉइंट को ख़त्म किया तो 6 आ गया। फिर a की पावर 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आ गया, इज इक्वल टू 6। फिर जी नेक्स्ट स्टेप में अब 1/2 हमने ख़त्म करना है, तो a की पावर 1/2 है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर जी 6 का भी स्क्वायर लिया, ये से कैंसल, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 36। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास, log a की पावर log 5 की पावर n इज इक्वल टू 2। तो 5 की पावर बचे वही काम है कि पहले स्टेप में जब log खत्म करेंगे तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। अब 5 की पावर 2 क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 जब हम करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ गया।
3 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये जो है वो पहले जितने भी 3 क्वेश्चन थे ये सारे लॉग फॉर्म में थे। अब ये जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो इसमें क्या है कि दोनों साइडों पे हम लॉग लेंगे। log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। इधर जी पावर हमें पता है log से पहले आ जाती है, तो p log 10 हो गया। p log 10 इज इक्वल टू log 40। अच्छा जी, log 10 की वैल्यू जी हमारे पास होती है 1 की इक्वल। log 10 किसकी इक्वल है? 1 के। इज इक्वल टू log 40 को जब आप लॉगरिथम टेबल में देखोगे तो उसकी वैल्यू बनेगी 6021। तो p हमारे पास आ गया जी 6021, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी जो है वो क्लास ख़त्म करते हैं। हमने आज 3.1 और 3.2 के 3 क्वेश्चन किए हैं। ये सारे आपने नीट नोटबुक पे करने हैं। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ जो है वो मुलाकात होगी। सारा काम आपने नीट नोटबुक पे जी कवर करना है।